नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संत नगरी में संपन्न हुआ राम जन्मोत्सव। श्री राम जन्म के बाद मंदिर में संपन्न हुई महाआरती। श्री राजराजेश्वर नगरी में अत्यंत जल्लोष से मनाई गई रामनवमी। शहर के सभी राम मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। शहर के गांधी चौक में राम दरबार का दर्शन लेने भक्तों की भारी भीड़। श्री राम उत्सव समिति की ओर से अत्यंत उत्साह से मनाया गया राम जन्मोत्सव। जठारपेट परिसर में जय श्री राम मित्र मंडल की ओर से 11,000 तुलसी पौधों का वितरण। दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हजारों श्रद्धालुओं को महाप्रसाद का वितरण। आरआरसी कार्यालय में भी उत्साह से मनाई गई श्री राम नवमी। शोभा यात्रा देखने आए हजारों श्रद्धालुओं को आरआरसी की ओर से महाप्रसाद का वितरण। अब समाचार विस्तार से। श्री राम नवमी के चलते संत नगरी शेगांव में श्रद्धालुओं का जनसागर आज उमड़ा था। गुरुवार को श्री राम नवमी आने के कारण प्रभु श्री राम के साथ साथ श्री गजानन महाराज का दर्शन प्राप्त करने का दुग्ध शर्करा योग आने के कारण सैकड़ों पालकी व डिंडियों के साथ हजारों वारकरी भी आज संत नगरी दाखिल हुए थे। रूप पाहता लोचणी, सुख झाले ओ साजणी, ऐसी ही कुछ अवस्था शेगांव पहुंचने पर सभी वारकरियों की हुई थी। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आए वारकरियों ने अपना श्रम भुलाकर मंदिर के प्रांगण में फुगड़ी खेलकर अपनी आस्था प्रकट की। रामनवमी के चलते श्री संस्थान में पिछले 8 दिनों से विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा था, जिसकी आज समाप्ति की गई। इस धार्मिक सप्ताह तथा श्री रामनवमी के चलते पूरे राज्य से सैकड़ों भजनी डिंडियां शेगांव में दाखिल हुई थी। आज रामनवमी को भी कई पालकियां तथा डिंडियों का शेगांव में दाखिल होना जारी था। श्री रामनवमी के चलते ब्राह्मण वृंद के मंत्रोपचार में अध्यात्म रामायण स्वाहाकार यज्ञ का शुभारंभ 23 मार्च को किया गया था। आज गुरुवार 26 मार्च रामनवमी को इस यज्ञ की पूर्णाहुति अवभृत स्नान तथा काले के कीर्तन के जरिए की गई। श्री रामनवमी के चलते पूरे मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। जहां वहां रंग बिरंगी फूलों की सजावट की गई थी, वहीं मंदिर पर बिजली की आकर्षक रोशनाई करने के कारण रात के समय मंदिर की शोभा और अधिक बढ़ गई थी। श्री रामनवमी को दर्शन के लिए उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ को देखते हुए भक्तों की सुविधा हेतु मंदिर प्रशासन द्वारा 25 और 26 मार्च को पूरी रात मंदिर खुला रखने का निर्णय लिया गया था। 4 घंटे तक दर्शन बारी में खड़े रहकर भक्तों ने दर्शन लेकर महाप्रसाद का लाभ लिया, जबकि मुख्य दर्शन के लिए आधे घंटे तक भक्तों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। मंदिर में हजारों की भीड़ के बाद भी सफाई व्यवस्था में जरा भी कमी नहीं थी। मंदिर में श्री रामनवमी महाराज के जीवित काल से ही मनाई जाती है। शेगांव में श्री का प्रगट दिन तथा रामनवमी यह 2 प्रमुख उत्सव माने जाते हैं। रामनवमी के चलते श्री मंदिर के प्रभु श्री राम दरबार को भी आकर्षक तरीके से सजाया गया था। अनुशासित तरीके से कतार में खड़े रहकर भक्तों ने दर्शन लेकर श्री का महाप्रसाद ग्रहण किया। बाहर गांव से आए एक श्रद्धालु ने अपना मनोगत व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी भीड़ होने के बाद भी यहाँ की सफाई और हर भक्तों के लिए मंदिर व्यवस्थापन द्वारा जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है वह हमने कहीं नहीं देखी। मंदिर में आज सुबह श्री की आरती संपन्न हुई, तब सभी भक्त इस आरती में शामिल हुए। आरती के कारण पूरे मंदिर परिसर में एक अलौकिक अनुभूति का आनंद सभी भक्तों को प्राप्त हुआ। आरआरसी न्यूज के लिए संत नगरी शेगांव से महेंद्र मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। सध्या आम्ही गजानन महाराज मंदिरात आहोत आणि येथे रामनवमीचा उत्सव हा मोठ्या हर्षोल्लासात साजरा करत आहे। आपण पाहत आहात की प्रत्येक भक्तगण जो आहे आपल्या रंगामध्ये रंगलेला आहे। आमच्यासोबत असेच एक भाविक आहेत, आपण त्यांच्याशी विचारलो की इथली व्यवस्था आणि इथला उत्सव आहे याबद्दल आपलं काय मत आहे। जय गजानन माऊली।
हा आज जो रामनवमीचा उत्सव आपण पाहत आहात इथे दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी मोठ्या उत्साहात रामनवमीचा उत्साह साजरा होत आहे. इथे गेल्या 8 दिवसापासून हा प्रोग्राम इथे रामनवमीचा व्यवस्थितरित्या चालला आहे. राहिली इथली स्वच्छता आणि व्यवस्थेबाबत आपण विचारता तर महाराष्ट्रामध्ये मी तरी अशी स्वच्छता कुठे पाहिलेली नाही आहे. हे गजानन महाराज संस्थानमध्ये आहे. इथे येणाऱ्या भाविक भक्तांची व्यवस्थितरित्या सोय केली जाते. इथे आलेल्या सगळ्या दिंड्या, त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था, राहण्याची व्यवस्था एकदम व्यवस्थितरित्या केलेली आहे. एकंदरीत जे गजानन महाराज मंदिराच्या बद्दल बोलल्या जाते की ती व्यवस्था सुव्यवस्था जी आहे, भाविकांना अजिबात कोणताही त्रास होऊ नये याच्याकडे गजानन महाराज संस्थान जे आहे एक विशिष्ट म्हणून असं लक्ष देत असते. तरी रामनवमीचा हा उत्सव आम्ही आमच्या सर्व दर्शकांसाठी परत रामनवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा देत आहोत. कॅमेरा पर्सन समीर देशमुख सोबत महेंद्र मिश्रा. शहर के गांधी चौक परिसर में श्री राम उत्सव समिति की ओर से रामनवमी अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। राम जन्म उत्सव के बाद यहां पटाखे की आतिशबाजी की गई। इस अवसर पर रामचरित्र पर आधारित विविध गीत महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए। चैत्र नवरात्रि के समापन और भगवान राम के आगमन पर अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए भक्त सुबह से ही गांधी चौक स्थित राम दरबार में दर्शन के लिए आ रहे थे। पूरा वातावरण जय श्री राम और सियावर रामचंद्र की जय के नारों से गूंज उठा था। राम दरबार क्षेत्र से गुजरने वाली विभिन्न झांकियों का आज गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अकोला के कई धर्मार्थ और धार्मिक संगठनों ने उपस्थित हजारों राम भक्तों के लिए पानी, चाय, खिचड़ी और मट्ठा की व्यवस्था की थी। शहर के मध्य में स्थित गांधी चौक पर श्री राम उत्सव समिति द्वारा राम जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री राम उत्सव समिति ने इस स्थान पर राम दरबार की स्थापना की थी। 22 मार्च से यहाँ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिन्हें नागरिकों का जबरदस्त प्रतिसाद मिला। आज गुरुवार को राम जन्मोत्सव बड़े ही भव्य पैमाने पर मनाया गया। भगवान श्री राम की बाल रूप की प्रतिमा को एक सुंदर ढंग से सजाए गए पालने में विराजमान किया गया था। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने पालने के कई सुंदर गीत प्रस्तुत किए। इसी बीच उपस्थित वाद्यवृंद समूह ने भगवान राम को समर्पित भक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भगवान राम के प्रतीकात्मक जन्म के बाद कार्यक्रम स्थल पर पटाखों की आतिशबाजी का एक भव्य नज़ारा देखने को मिला, जिससे पूरा आसमान जगमगा उठा। गुरुवार की शाम कार्यक्रम स्थल पर एक भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। उन्होंने इस समारोह की भव्यता को और भी बढ़ा दिया। इस कार्यक्रम को श्री राम उत्सव समिति द्वारा अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। ओम जय जानकी नाथ ओ प्रभु जय श्री रघुनाथ गौ करे जो नरम लेकिन सभी ने कहा है कि आप ही रहें करके। वो तो राम जी की कृपा है और सभी साथियों का आशीर्वाद है और क्या कह सकते हैं। और अभी मैं आपके माध्यम से आज अकोला की राम भक्त जनता को ये कहना चाहूँगा कि वे लोग आज शाम को हमारी महाआरती को लाखों की संख्या से उपस्थित रहे और अकोला का राममय वातावरण बनाने में हमें सहयोग करें। श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर पूरे शहर में राम भक्ति का माहौल छा गया है। जठारपेट इलाके में बिरला गेट नंबर 2 के पास स्थित श्री राम चौक पर जय श्री राम मित्र मंडल द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गुरुवार को दोपहर 12 बजे हजारों भक्तों की उपस्थिति में महाआरती संपन्न हुई। महाआरती के बाद महाप्रसाद और 11,000 तुलसी के पौधे भी वितरित किए गए। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाने के लिए जय श्री राम मित्र मंडल द्वारा बिरला गेट नंबर 2 के पास श्री राम चौक पर एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रामनवमी को दोपहर 12 बजे वेद संपन्न पंडित पंकज शर्मा के हाथों महाआरती संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भव्य महाआरती थी और मंडल ने सभी भक्तों को इसमें शामिल होने के लिए खुला निमंत्रण दिया था। महाआरती के बाद महाप्रसाद का वितरण दोपहर 12:30 बजे से लेकर रात 12:30 बजे तक आधी रात तक जारी रहा। इसके अतिरिक्त एक पर्यावरण अनुकूल पहल के रूप में 11,000 तुलसी के पौधे निःशुल्क वितरित किए गए।
इस प्रयास के माध्यम से आध्यात्मिक भक्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया गया। श्री राम चौक क्षेत्र को विभिन्न देवी देवताओं और पूजनीय ऐतिहासिक हस्तियों की छवियों वाली आकर्षक सजावट से सजाया गया था। पूरा इलाका जगमगाती रोशनी की व्यवस्था से रोशन हो उठा। हजारों भक्तों ने प्रतिदिन दर्शन के लिए यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का एक जीवंत माहौल बन गया था। इस पवित्र अवसर पर जय श्री राम मित्र मंडल ने सभी नागरिकों से बड़ी संख्या में उपस्थित होने, महाआरती में भाग लेने और महाप्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया था। देश में रामनवमी का अपना अलग महत्व है। इस दिन भारतीय संस्कृति के आदर्शों तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस दिन को रामनवमी के नाम से जाना जाता है। दोपहर के समय आरआरसी कार्यालय में राम जन्मोत्सव मनाया गया। इसके अलावा शाम को उत्सव कॉम्प्लेक्स के सामने महाप्रसाद वितरित किया गया, जिसका लाभ सैकड़ों लोगों ने लिया। रामनवमी उत्सव के उपलक्ष्य में आरआरसी कार्यालय ने अपनी वार्षिक परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी एक बार फिर भव्य राम जन्मोत्सव और पूजा समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर आरआरसी नेटवर्क के कार्यकारी संचालक श्री पंकज देशमुख के हाथों विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। आरआरसी नेटवर्क के विभिन्न विभागों के कर्मचारी महाआरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज रामनवमी का उत्सवपूर्ण माहौल हर तरफ देखा जा रहा है। शाम को आरआरसी की ओर से उत्सव कॉम्प्लेक्स के सामने राम जन्मोत्सव समारोह में भाग लेने वाले भक्तों को महाप्रसाद वितरित किया गया। हजारों भक्तों ने इस महाप्रसाद का ग्रहण किया। इस अवसर पर आरआरसी का पूरा स्टाफ उपस्थित था। इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों क्विंटल महाप्रसाद वितरित किया गया। आरआरसी सुपरफास्ट म्हणजे राजराजेश्वर नेटवर्क अँड कंपनी कित्येक वर्षापासून अकोलेकरांच्या सेवेत आहे। अकोलेकरांसाठी हा चालू असलेला भव्य दिव्य असा खिचडी वाटप आणि भंडारा या संपूर्ण सोहळ्याचं थेट प्रक्षेपण आरआरसी नेटवर्कवर सुरू तुमचं दिसतंय नक्कीच बिलकुल। आणि मला असं वाटतं की ज्यांनी आतापर्यंत आरआरसीचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर त्या सगळ्यांनी आरआरसीचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण की संपूर्ण अकोलेकर ही जी मिरवणूक आहे किंवा अकोल्यातले काही लोक बाहेर गेलेले आहे, बाहेरच्यांना ही मिरवणूक पाहिजे। अब आप अपने प्यारे टू व्हीलर की देखभाल ऐसे दामों पर कर सकते हैं जो आपकी जेब पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगा। अकोला जिले के बार्शी टाकली में स्थित सर्वज्ञ ऑटोमोबाइल्स पेश कर रहा है एक भव्य मेगा सर्विस और एक्सचेंज कार्निवल। यह डिस्काउंट का एक ऐसा शानदार नज़ारा है जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर आपके पास हीरो कंपनी का कोई वाहन है तो अब उसके मेंटेनेंस का एक सुनहरा मौका आ गया है। बार्शी टाकली के सर्वज्ञ ऑटोमोबाइल्स में एक विशेष महामेलावा का आयोजन किया गया है, जो 26 मार्च से 29 मार्च 2026 तक चलेगा। इस 4 दिवसीय भव्य आयोजन के दौरान ग्राहकों को भारी डिस्काउंट मिलेंगे। खास बात यह है कि HF डिलक्स या एक्सट्रीम 125 मॉडल के मालिकों को कंपनी का नवीनतम वर्जन अपडेट बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। पेड सर्विस के लिए लेबर चार्ज सिर्फ 99 रुपये रखे गए हैं। हर वाहन के लिए वॉशिंग और नाइट्रोजन हवा भरने की सुविधा मुफ्त दी जाएगी। पेंट प्रोटेक्शन सर्विस पर 35% का डिस्काउंट मिलेगा, जबकि स्पेयर पार्ट्स और इंजन ऑयल पर 5% की छूट लागू होगी। पैशन प्लस मॉडल पर सीधे 2500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा और सुपर स्प्लेंडर पर 3000 रुपये तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा जो ग्राहक अपना पुराना वाहन बदलकर नया वाहन लेंगे, उन्हें 5000 रुपये तक का बोनस मिलेगा। इस पहल की देखरेख करने और मार्गदर्शन देने के लिए हीरो कंपनी के टेरिटरी सर्विस मैनेजर सुश्री लक्ष्मी और श्री अमन यादव स्वयं कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित है। इस महामेलावा की सफलता सुनिश्चित करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करने वाली समर्पित टीम में रियाज अली, श्रीमती शालिनी वाहुरवाग, अहमद शाह, मोहसिन खान, सैयद जावेद, सुनील घुगे, रेहान, दिनेश वरहाड़े और सचिन राजूरकर शामिल है। यह मेलावा सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहेगा। बार्शी टाकली और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों से आग्रह है कि इस अवसर का लाभ उठाने के लिए वे तुरंत सर्वज्ञ ऑटोमोबाइल से संपर्क करें। ग्राहक हमसे फ़ोन नंबर 07255 299005 अथवा मोबाइल नंबर 9422347041
7774990111 8668831944 9764408588 पर संपर्क कर सकते हैं। वर्षाकडे आपल्याकरता ऑफर घेऊन येत आहे मेगा सर्व्हिस आणि एक्सचेंज कार्निवल. तुमच्या लाडक्या हिरो गाडीची सर्व्हिसिंग फक्त आणि फक्त आम्ही नव्याने उद्घाटन करून देणार आहोत आणि तो आहे आपला कालावधी त्याचा 26 मार्च ते 29 मार्च 2026 पर्यंत. यामध्ये आम्ही तुम्हाला देणार आहोत पेड सर्व्हिसिंग फक्त 99 रुपयामध्ये. त्यामध्ये वॉशिंग आणि नायट्रोजन गॅस हा आम्ही प्युअरली फ्री कस्टमरला देत आहोत. त्या व्यतिरिक्त आम्ही पेंट प्रोटेक्शनवर 35% पर्यंत सूट देत आहे. त्या व्यतिरिक्त आम्ही पॅशन प्लस या गाडीवरती 2500 रुपये कॅश ऑफर देत आहे. सुपर स्प्लेंडर वरती 3000 रुपये आम्ही एक्सचेंज ऑफर देत आहे, कॅश ऑफर देत आहे. एक्स्ट्रीम वर आम्ही 3000 रुपयापर्यंत एक्सचेंज ऑफर देत आहे आणि जुनी गाडी जर तुम्ही एक्सचेंज केली तर आम्ही त्यावरती 5000 रुपयापर्यंत एक्सचेंज ऑफर पण देत आहे. त्याकरता कृपया आमच्या या मेगा सर्व्हिस कॅम्पला व्हिजिट देऊन आम्हाला संधी द्यावी, जेणेकरून आम्ही आमच्या कस्टमर पर्यंत व्यवस्थित पोहोचू शकू. आम्ही आमच्या सुविधा त्यांच्यापर्यंत मुबलक देऊ शकू. आमच्या इथे कस्टमर लॉन्स एसी आहे, कस्टमरला बसण्याकरता एसीची व्यवस्था आहे, नाश्त्याची व्यवस्था आहे, चहा पाण्याची व्यवस्था आहे. एवढं सगळं आम्ही देण्याचा प्रयत्न करतोय. सतत आम्ही या व्यवसायात 20 वर्षापासून आम्हाला प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्याकरता कस्टमरनी आम्हाला, ग्राहकांनी आम्हाला साथ द्यावी एवढीच. विश्वसनीयता और आधुनिक तकनीक का एक बेहतरीन मेल अब अकोला के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। देश की नामचीन डॉक्टर लाल पैथलैब्स ने शहर में अपनी नई अत्याधुनिक लैब शुरू की है। इस सुविधा का भव्य उद्घाटन पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के हाथों किया गया। इस सिद्धांत पर चलते हुए कि सटीक जांच से भी प्रभावी इलाज संभव है, डॉक्टर लाल पैथलैब्स ने अब अकोला में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। 75 वर्षों के व्यापक अनुभव और लाखों मरीजों के भरोसे के साथ यह लैब अब अकोला वासियों की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। इस नई लैब का उद्घाटन अकोला के पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने बड़े उत्साह के साथ किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर लाल पैथलैब्स के एवीपी पुनीत शर्मा और डॉक्टर मंगेश चिकले की गरिमामयी उपस्थिति रही। इन गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी से अकोला की स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर जुड़ गया है। यहाँ सामान्य जांच से लेकर अत्यंत जटिल और विशेष जांचों तक स्वास्थ्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। हर सैंपल की जांच अनुभवी पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में अत्यंत बारीकी से की जाएगी। बीमारियों का पता उनके गंभीर रूप से पहले ही चल जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए इस केंद्र पर विशेष हेल्थ पैकेज भी उपलब्ध कराए गए हैं। अकोला वासियों को अब जांच के लिए खुद लैब जाने की जरूरत नहीं है। वे अब होम सैंपल कलेक्शन सेवा के जरिए अपने घर पर ही सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से जांच करवा सकते हैं। इस पहल से न केवल अकोला शहर के भीतर बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मरीजों के लिए भी समय पर और उच्च गुणवत्ता वाली जांच सेवाएं प्राप्त करना आसान हो जाएगा। पुनीत शर्मा और डॉक्टर मंगेश चिकले ने इस सुविधा के माध्यम से अकोला की स्वास्थ्य प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने का अपना संकल्प व्यक्त किया है। Namaskar, myself Puneet Sharma. I am the AVP Sales for Dr. Lal Path Lab. Dr. Lal Path Lab भारतवर्ष का सबसे पुराना लैब है। करीबन 75 साल से ज़्यादा का अनुभव के साथ हम पूरे भारतवर्ष में पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले करीबन 10-12 सालों में डॉक्टर लाल पैथ लैब ने एक काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया फॉर महाराष्ट्र और हमने करीबन 15 से ज़्यादा लैब अपनी स्थापित किए हैं। अकोला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हमारा पहला लैब है, जो कि एक बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ हम यहाँ पे अपने इस लैब को, जो कि एक विश्व स्तरीय लैब है जिसके अंदर बहुत सारी आधुनिक टेस्टिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। जहाँ पे अगर आप हमारा लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनीज की जो मशीन्स हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश की है, ताकि हम एक अच्छी क्वालिटी की सुविधाएं यहाँ के लोगों को दे पाएं। अगर हम देखें पिछले बीते वर्षों में हमारे देश के अंदर लाइफस्टाइल रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जिसमें कि मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये बहुत कॉमन आजकल बहुत कॉमन हो गया है। सो हमारा उद्देश्य है कि हम अकोला शहर के लोगों को या डिस्ट्रिक्ट के लोगों को एटलीस्ट
वो जो बेसिक सुविधाएं हैं, उसके अलावा जो आधुनिक सुविधाएं हैं जो बहुत ही महंगे दामों पे बाहर की जाती है, वो हम यहाँ पे अपने लैब के अंदर एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस के ऊपर उपलब्ध कराएं। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। और ये हमारी जो लैब है, करीबन भारतवर्ष में हम 300 से ज्यादा लैब रन कर रहे हैं, तकरीबन 7,500 से ज्यादा कलेक्शन सेंटर्स हैं हमारे। सो डॉक्टर लाल पैथ लैब का जो एक ऑब्जेक्टिव है कि हम हर पेशेंट को एक क्वालिटी रिपोर्ट का एक फैसिलिटी हम प्रोवाइड करें, उस उद्देश्य के साथ हम ये अपना लॅब यहाँ पे अकोला में चालू कर रहे हैं। नमस्कार, मी डॉक्टर मंगेश चिखले, मी पॅथॉलॉजिस्ट आहे. मी मागील 9 वर्षांपासून डॉक्टर लाल पॅथ लॅब बरोबर संलग्न आहे. डॉक्टर लाल पॅथ लॅब त्यांच्या रुग्णांच्या सेवेसाठी अकोला शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी एक नवीन पॅथॉलॉजी लॅब सुरू करत आहे. या लॅबमध्ये नमुना तपासणीसाठी जागतिक दर्जाची उपकरणे आणि साधने उपलब्ध आहेत. अकोला लॅबमध्ये आम्ही सर्व बेसिक आणि तसेच प्रगत चाचण्या स्थानिक पातळीवरती करत आहोत. या लॅबच्या मार्फत आम्ही अकोल्यातील रुग्णांना लवकरात लवकर आणि माफक दरामध्ये रिपोर्ट उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अक्सर हम अपना जन्मदिन बड़े होटलों में या चकाचौंध और ग्लैमर के बीच मनाते हैं। हालांकि समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभाते हुए आरआरसी नेटवर्क के कार्यकारी संचालक पंकज देशमुख ने अपना जन्मदिन एक अनोखे और प्रेरणादायक तरीके से मनाया। मलकापुर स्थित सूर्योदय बालक आश्रम में नन्हे मुन्नों के साथ केक काटकर और उनके चेहरों पर मुस्कान लाकर पंकज सर ने जन्मदिन मनाने की सच्ची खुशी का अनुभव किया। अपने जन्मदिन के अवसर का लाभ उठाते हुए पंकज देशमुख ने आश्रम में रहने वाले अनाथ और बेसहारा बच्चों के साथ समय बिताया। जब सर ने बच्चों की मौजूदगी में केक काटा तो उनकी आंखों की चमक और जोरदार तालियों की गूंज पूरे आश्रम में गूंज उठी। महज एक रस्मी कार्यक्रम से आगे बढ़कर पंकज सर ने छोटे बच्चों के साथ बातचीत की, जिससे उन्हें अपनेपन और स्नेह की गर्माहट मिली। उत्सव केवल केक काटने तक ही सीमित नहीं रहा। इस विशेष दिन पर आश्रम के सभी बच्चों को पाव भाजी और मिठाइयों की एक शानदार दावत परोसी गई। जब वे बच्चों की प्लेटों में गर्मा गर्म पाव भाजी परोस रहे थे तो पंकज सर के चेहरे पर एक अलग ही तरह की संतुष्टि दिखाई दे रही थी। इस हृदय स्पर्शी कार्यक्रम के दौरान पंकज देशमुख के साथ चिन्मय देशमुख भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। उनके मित्र समूह ने इस पूरी पहल को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया। विशेष रूप से मोहन देशमुख, दिलीप पुंड, चेतन वानखेड़े, प्रतीक पांडव, सुयोग देशमुख, प्रशांत जाधव, शरद पवार, गजानन ठाकरे, दिगंबर सालकर और हरिदास मोंडोकर ने अत्यंत बारीकी और सटीक योजना के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया। अकोला जिले के अकोट तहसील में इन दिनों गैस सिलेंडर की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। लोग सिलेंडर लेकर एजेंसियों के बाहर कतार में घंटों खड़े रह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल लेने के लिए भी वाहन चालक पेट्रोल पंपों पर भीड़ कर रहे हैं। अकोला जिले के अकोट में पेट्रोल व गैस सिलेंडर के लिए नागरिकों की लंबी कतारें देखने मिल रही है। नागरिकों का आरोप है कि गैस एजेंसी द्वारा समय पर सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुकिंग के कई दिनों बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जबकि ज़्यादा पैसे देने पर कुछ लोगों को जल्दी डिलीवरी मिल रही है। इससे एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल व डीजल का भंडारण खत्म हो रहा है। अफवाह फैल रही है कि जिसके चलते पेट्रोल व डीजल खरीदने के लिए वाहन चालक पेट्रोल पंपों पर भीड़ कर रहे हैं। जिले में पेट्रोल व डीजल का भंडारण बड़ी मात्रा में है। नागरिक किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे, ऐसा आह्वान पेट्रोल व डीजल संगठन की ओर से किया जा रहा है। गैस सिलेंडर न मिलने के कारण सबसे ज़्यादा महिलाओं को दिक्कत हो रही है। कई परिवारों को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लकड़ी या अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। किसान और खेत मजदूरों की विविध मांगों की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू द्वारा फिर एक बार आंदोलन किया जाएगा। इस संदर्भ में अमरावती शहर में लगा पोस्ट फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। जय श्री राम, कब मिलेगा हिंदू किसानों को दाम जैसे बुलंद नारे के साथ जारी किया गया यह पोस्टर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल का संकेत दे रहा है। पोस्टर में बताया गया है कि यह भूख हड़ताल शुक्रवार 27 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे अमरावती के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित की जाएगी। पोस्टर में किसानों के लिए न्याय की वकालत करने वाले प्रतीकात्मक चित्र, साथ ही स्थानीय पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं की तस्वीरें भी शामिल है। इस पोस्टर ने आंदोलन को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है और सोशल मीडिया पर जोरदार बहस और चर्चा छेड़ दी है।
यह आंदोलन केवल सरकार विरोधी प्रवृत्ति का नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पूरे महाराष्ट्र में किसानों और खेतीहर मजदूरों को प्रभावित करने वाली लंबित समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है। कर्ज माफी के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए और उसकी सराहना करते हुए यह आंदोलन एक चेतावनी के रूप में भी काम करता है कि शेष मांगों के लिए संघर्षों को और तेज किया जाएगा। नतीजतन अब सभी की निगाहें इस आगामी भूख हड़ताल पर टिकी हुई है। कुल मिलाकर बच्चू कडू द्वारा इस आंदोलन की घोषणा ने एक बार फिर अमरावती जिले में किसानों के मुद्दों को सुर्खियों में ला दिया है और अब सभी का ध्यान 27 मार्च को होने वाली भूख हड़ताल पर केंद्रित है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संत नगरी में संपन्न हुआ राम जन्मोत्सव। श्री राम जन्म के बाद मंदिर में संपन्न हुई महाआरती। श्री राजराजेश्वर नगरी में अत्यंत जल्लोष से मनाई गई रामनवमी। शहर के सभी राम मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। शहर के गांधी चौक में राम दरबार का दर्शन लेने भक्तों की भारी भीड़। श्री राम उत्सव समिति की ओर से अत्यंत उत्साह से मनाया गया राम जन्मोत्सव। जठारपेट परिसर में जय श्री राम मित्र मंडल की ओर से 11,000 तुलसी पौधों का वितरण। दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हजारों श्रद्धालुओं को महाप्रसाद का वितरण। आरआरसी कार्यालय में भी उत्साह से मनाई गई श्री राम नवमी। शोभा यात्रा देखने आए हजारों श्रद्धालुओं को आरआरसी की ओर से महाप्रसाद का वितरण। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।